अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस डाटा ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल नेम्स। तो मीनिंगफुल नेम्स से क्या मतलब है? देखिए, मीनिंगफुल नेम्स का मतलब है कि आपके जो वेरिएबल्स होने चाहिए उनका जो आप नाम दें, वेरिएबल्स का जो नाम आप सिलेक्ट करें, नेम वेरिएबल्स के नाम का जो डिसीजन आप लें कि इसका नाम क्या होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लें और डिसिप्लिन को फॉलो करें। कि मिसाल के तौर पर आप एक जल्दी में एक मेरे मिसाल के तौर पर आपने एक वेरिएबल है ना वार, आपने लिखा एन इजिकल टू, और आपने यहाँ पर एन से मुराद आपने ये समझा भाई एन से मतलब है नाम, तो अली हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखें, आप अपनी शुरू से एक हैबिट बनाएं कि आप जब भी वेरिएबल को नेम देंगे वो हमेशा मीनिंगफुल नेम देंगे। मीनिंगफुल से मुराद क्या है कि आपकी जो वैल्यू है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने बोला कि भाई 450, तो अब 450 क्या रोल अदा कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, मतलब क्या चीज़ है। मैंने बोला भाई ये मेरे ऑप्टेन मार्क्स है। क्या है ये? ऑप्टेन मार्क्स है। तो मेरे को इसके रोल को बाकायदा लिखना चाहिए। यहाँ पर जो इसका रोल है उसको बाकायदा मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए कि भाई ये मेरे ऑप्टेन मार्क्स हैं, ठीक है। और इसके पीछे जो है मैं इसकी टाइप दे देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल आप जब भी दो तो वो मीनिंगफुल हो। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 540 लिखा है तो 540 मतलब क्या चीज़ है, तो मैं बताऊं कि भाई ये मेरे ऑप्टेन मार्क्स है, तो मीनिंगफुल होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप इस हैबिट को बना लो कि मीनिंगफुल नेम की, तो आप इसको डिसिप्लिन, मतलब एक चीज़ आपने बना ली कि भाई हमेशा जो है मैं डिसिप्लिन मीनिंगफुल नेम्स जो है वो यूज़ करूँगा, तो आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करना हमेशा, ठीक है। तो इसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं कि एक असूल को आप फॉलो करो हमेशा। जब भी आप छोटा सा भी अगर प्रोग्राम बना रहे हो, किसी को आप एग्जाम्पल करके भी दिखा रहे हो, तो आपने उसमें जो है वो इस रूल्स को नहीं तोड़ना, इस डिसिप्लिन को आपने जो है वो नहीं तोड़ना, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं किसी की एज लिख रहा हूँ, अब एज मैं लिख रहा हूँ तो हम क्या करते हैं भाई, एज लिख रहे हैं वार ए इजिकल टू ये लिख दिया। नहीं, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। और आपने ऐसे भी नहीं करना, वार एज इजिकल टू आपने 21 कर दिया, ऐसे भी नहीं करना, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। प्रॉपर तरीका क्या है? आपने लिखा इंटीजर, आपने यहाँ पर लिखा पर्सन एज। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एनिमल की एज लिख रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई किसी और की, मतलब इंसान छाटकर आप एज लिख रहे हो। नहीं, आपने पर्सन लिखना है, पहले बताना कि भाई ये मैं पर्सन की एज लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो वेरिएबल्स होने चाहिए वो मीनिंगफुल नेम्स के साथ जो है वो रिफ्लेक्ट करें। अब जब हम फंक्शन में आएंगे उसमें भी हम इस बात पे बात करेंगे, फंक्शन के नेम भी आप मीनिंगफुल रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास डेटा है। मिसाल के तौर पर आपके पास डेटा क्या है भाई, किसी का सरनेम है, मिसाल के तौर पर शेख। अब ये शेख जो है वो सरनेम है, ठीक है। अब इसी तरीके से किसी का डेटा है अराई, तो ये एक जो है वो सरनेम है, ठीक है। जैसे किसी का जो डेटा है वो मिसाल के तौर पर कुरैशी है, तो ये एक सरनेम है। तो मतलब बताने का ये है कि ये एक सरनेम है, ठीक है। अब ये एक डेटा है। अब इस डेटा को अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो इट मीन कि मुझे इसका रेफरेंस देना होगा यहाँ पर, इसे डायरेक्ट तो नहीं होगा ना। तो अब रेफरेंस देने के लिए मेरे को इसको नेम देना होगा। जैसे मैंने बताया था कि भाई इंसान एक जगह पर बहुत सारे खड़े हैं, आपको एक पार्टिकुलर इंसान को बुलाना है, पार्टिकुलर पर्सन को बुलाना है। इट मीन कि आप उसका नाम पुकारेंगे, आप बोलेंगे भाई बिलाल इधर आओ, है ना भाई। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ओ इंसान इधर आओ, सारे आ जाएंगे क्योंकि सब इंसान है। आप पार्टिकुलर बंदे का नाम लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास ये 3 डेटा। अब मिसाल के मेरे को अराई को यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो या तो मुझे हार्ड कोडेड यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हार्ड कोडेड ना लिखूँ, मैं इसका रेफरेंस यहाँ पर दूँ। तो इट मीन कि मुझे इसको नाम देना पड़ेगा ना, तभी मैं इसको यहाँ पर बुलाऊँगा, कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ पर नाम दिया, मैंने लिखा लास्ट, पूरा प्रॉपर लिखते हैं, मैंने लिखा पर्सन लास्ट नेम, ठीक है। मैंने लिखा पर्सन लास्ट नेम। और अब जब मैंने इसको नेम दे दिया, मिसाल के तौर पर मैंने ये टैग, ये नेम इसको असाइन कर दिया, इस अराही जो है हमारी वैल्यू, इसको मैंने असाइन कर दिया। तो इसकी टाइप मुझे पीछे लिखनी होगी। इसकी टाइप क्या भाई, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो ये प्रॉपर वेरिएबल हमारा बन गया। तो इस बिहेवियर को जो हमने ये बनाया है इसको हम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको नेम दिया। तो बात ये हो रही है कि मीनिंगफुल नेम होने चाहिए आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब मैं आसानी से यहाँ पर जो है वो इसको देकर रेफरेंस इसका यहाँ पर देकर मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ ईजिली, ठीक है। तो मैं डिबग कंसोल खोलूँगा, यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा और आप यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं, अराई यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप एक चीज़ समझे कि लोअर कैमल केस का आपने यूज़ करना है जब भी आपने कोई वेरिएबल्स को बनाना है, ठीक है। जब भी आपने किसी वेरिएबल्स को बनाना है, मतलब आपने डेटा को नेम देना है, वैल्यू को नेम देना है, तो आपने लोअर कैमल केस का जो है वो इस्तेमाल करना है। जैसे शेख है, अब अगर मैं इसको कांस्टेंट करके वेरिएबल बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने लिखा पीछे कांस्टेंट स्ट्रिंग, इसकी टाइप है। तो स्ट्रिंग मैंने लिखा, वैसे कांस्टेंट जो है वो खुद भी इन्फर कर लेता है, टाइप मैंने इन्फर
का जो है इन्फेरेंस का जो है वो टॉपिक आपको पढ़ाया था। तो इन्फर जो है वो टाइप खुद कर लेता है, तो लेकिन आप लिख लो तो ये भी अच्छा है, लेकिन ना लिखो तो ये बेहतर है। तो मैंने यहाँ पर टाइप लिखा, और टाइप लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा पर्सन सरनेम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये जो होता है कि आप स्टार्ट जो करते हो वो लोअर केस से करते हो, मतलब आप जो स्टार्ट करते हो वो स्मॉल लेटर से करते हो, फर्स्ट कैपिटल स्मॉल होता है, आप ये लोअर केस से आप स्टार्ट करते हो। लेकिन जो दूसरा जब ये वर्ड स्टार्ट हो रहा होता है आप उसको उठा देते हो, ठीक है। जैसे आपने मिसाल के तौर पर ऊँट जो होता है, ऊँट की कोहान देखी हुई है आपने, कि पीछे से अगर आप देखें तो पीछे से वो नीचे होती है, लेकिन एकदम कोहान आता है और फिर वो नीचे चली। तो इसी से ही है कि नाम जो है ये देखें पहले नीचे होता है और फिर ये से उड़ जाता है। तो ऊँट की कोहान की तरह जो है वो ये से ये होता है। तो पहले पर्सन, फिर उसके बाद आपने कैपिटल लेना है, जब दूसरा वर्ड स्टार्ट हो तो फिर इस तरीके से आपने चलना है, ठीक है। और मैं लास्ट में याला भी आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइनल। अच्छा, वेरिएबल कोई सा भी हो, कॉन्स्टेंट का हो या नॉर्मल वेरिएबल हो, तो मैंने यहाँ लिखा फाइनल, और मैं इसकी टाइप लेता हूँ स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसका नाम लिखता हूँ। तो मैंने लिखा लास्ट, तो लास्ट मैंने लोअर केस में लिखा। अब यहाँ पर मैं इसको कैमल करूँगा लास्ट नेम, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोअर कैमल केस। मैं यहाँ पर इसको इजीली प्रिंट भी करवा सकता हूँ, चूँकि मैंने इसको नेम दे दिया, मैंने इसको टैग दे दिया, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था, मीनिंगफुल नेम्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, और अगर नहीं समझा तो दोबारा आप मेरी वीडियो को मतलब रिवाइज़ करके आप इसको देख सकते हैं।